मस्तक में मणि थी अश्वत्थामा के, उस मणि को निकाल लिया और समर से धक्का देकर के बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को और तेज कर दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रहार करने लगा। भगवान द्वारका जा ही रहे थे, महाभारत हो गई थी, युधिष्ठिर राजा बन गए थे। रथ पर भगवान एक पैर रखे हुए थे, एक हाथ से रथ पकड़े थे, दूसरे हाथ से सबको मुस्कुरा मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे ही रहे थे, अभय वरदान दे ही रहे थे। तब तक देखा पाहि पाहि महायोगे देवो देवो जगत्पते नान्यं तयद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उसी समय उत्तरा देवी रोती जाई, हे गोविंद बचाओ, हे माधव बचाओ। तो देखा अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है। क्या हुआ देवी? महाराज कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता, मैं तो मरना ही चाहती हूं, क्योंकि विधवापन तो बोझ है, पर मैं सती भी होना चाहती थी, परंतु मेरी कोख में बच्चा था, इसलिए मैं सती नहीं हो पाई। हे महाराज ऐसी कृपा करो, मैं भले ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे तो विधवापन बोझ है, पर मेरे लाला को, मेरे बालक को, मेरे बच्चे को कुछ ना होने पावे, ऐसी कृपा करो। कितनी सुंदर बात कही। देखो अगर यहां पर उत्तरा देवी ये कहती कि महाराज कोई मेरे प्राण लेना चाहता, मुझे बचाओ, तो शायद भगवान गर्भ को नष्ट करवा देते और उत्तरा को बचा लेते। पर इन्होंने क्या कहा, मैं भले ही मर जाऊं पर गर्भ महाराज सुरक्षित रह गए। पर गर्भ तब सुरक्षित होगा जब मां सुरक्षित होगी। तो भगवान ने आज तक भगवान कभी गर्भ में नहीं गए, क्योंकि भगवान जन्म लेते ही नहीं, भगवान तो अवतार लेते हैं। और रामायण में भी गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते। गोस्वामी जी को पढ़ो आप तो क्या लिखते, भाई प्रगटे कृपाला। अगर जन्म होता तो गोस्वामी जी क्या लिखते, भाई जन्म कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भाई जन्म कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। लेकिन भगवान प्रकट होते, इसलिए प्रकट लिखा पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने। हाँ, लेकिन भगवान आज पहली बार गर्भ में अपने भक्त की रक्षा करने गए। और उत्तरा देवी के गर्भ में कौन पल रहा, कोई और नहीं, भागवत के प्रथम परम प्रिय श्रोता परम भागवत महाराज परीक्षित जी उत्तरा देवी के कोख में पल रहे हैं। और भगवान ने अंगूठा रूपर धारण करके, और पहला ऐसे संसार के भक्त हैं जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। और भारत की पहली ऐसी नारी, पूरे विश्व की पहली ऐसी नारी उत्तरा देवी है। आज तक आपने शास्त्रों में सुना होगा, जीवनियों में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े महापुरुषों को कोख में रखा। विवेकानंद, देवराहा वाले बाबा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जगतगुरु तुलसी पीठ वाले महापुरुष। लेकिन भारत की पहली ऐसी नारी है विश्व की, भारत में रहने वाली उत्तरा देवी, जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपनी कोख में रखा। वो उत्तरा देवी। आहा हा हा हा। भगवान रक्षा करने गए, वापस आए, देवी अब ठीक है जी महाराज। आगे कुंती दुख मांगती है, दुख पर चर्चा हम कल करेंगे, आज समय कम है। कुंती माँ ने दुख मांगा। दुख क्यों मांगा? सुख में सुमरन सब करे
पर दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। दुख मांगा, भगवान ने हंस करके कहा बुआ जीवन भर दुखी दुख तो भोगे। आगे भीष्म पितामह भीष्म गीता का वर्णन आया। भगवान द्वारका चले गए, अर्जुन बहुत दिन बाद लौटे तो क्रांति चली गई। क्या हुआ अर्जुन? भगवान लीला पूर्ण करके चले गए। ओ हो मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। पांडव भी वन में चले गए और जो उत्तरा देवी के कोख से संतति हुई वो कोई और नहीं परीक्षित जी हुए। परीक्षित जी राजा बने। राजा बनकर के परीक्षित जी एक दिन जो है एक दिन गए नगर भ्रमण करने। एक बैल को एक गाय को एक काला पुरुष मार रहा था। पूछा कौन हो तुम? उसने कहा महाराज मेरा नाम है कलयुग। तो परीक्षित जी ने कहा भाई तुम्हारी एंट्री कैसे हुई हमारे रास्ते में, हमारे राज्य में? महाराज आपका तो पूरी पृथ्वी पर राज्य है, हम कहाँ रहें? तो परीक्षित जी ने 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। जरा सुनना कौन कौन। पहला स्थान दिया परीक्षित जी। एक काम परीक्षित जी बोले हे कलयुग तुम कहां कहां रहो? सुनो, धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। राजा परीक्षित बोले जाओ पहला स्थान तुम्हारे रहने का, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जिस घर के लोग जुआ खेलते हो वहां पर जाकर के वास करो। कलयुग बोला जय हो। दूसरा निवास पानम, जिस घर में मदरा पी जाती हो, जहां मदरा विक्रय की जाती हो, जिस घर के लोग मदरा पीते हो उस घर में जाकर के वास करो। कलयुग दूसरे जगह बैठ गया, बोला जय हो। तीसरा कलयुग का वास स्त्रिया सूना, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो, स्त्री पर पुरुष का संग करती हो, पुरुष पर स्त्री का संग करते हो, ऐसे घर में जाकर के वास करो। कलयुग बोला जय हो। चौथा स्थान कलयुग को, जहां पर मांस बेचा जाता हो, जिस घर के लोग मांस का भक्षण करते हो, ऐसे घर में जाकर के वास करो। कलयुग बोला जय हो। परीक्षित जी बोले खुश हो? बोले महाराज सब गड़बड़ है। 4 निवास दे वे इतने खराब दे कि कोई न जाए। महाराज मकान चाहे जितना खराब हो, बैठ का तो बढ़िया भाव चाहिए। कम से कम रिश्तेदार आवे तो बैठने के लिए स्थान तो ठीक ठाक होना चाहिए। एक बढ़िया सा बैठका VIP दे दो, बाकी हम काम चला लें। ठीक है भैया। 5वां स्थान कलयुग को निवास करने के लिए परीक्षित जी ने पता है कहां दिया? जाओ तुम जाकर के स्वर्ण में रहो, सोने में रहो, गोल्ड में। कान खोलकर सुन लो कांदीपुर वालों, कल अपने अपने घर पे जितने मंगल सूत्र, सोने की जितनी बिस्कुटें, करधौनी तो चांदी की हो, नाक की कील सोने की हो, अंगूठी चैन सब कथा में चढ़ा जाइयो। काहे वो में कलयुग को वास है, लेकिन हम सब पचा ले भी। अरे नहीं भैया, कलयुग बड़ा तेज है, हम भी ना पचा पा भी। पर सुनो तो, कौन से सोने में कौन से गोल्ड में कलयुग का वास है? जो सोना भाई से ईर्षा करके चोरी करके रखा गया हो, जो सोना डकैती से लाया गया हो, जो सोना चोरी करके लाया गया हो, उस सोने में कलयुग का वास है। इसलिए तो गांव में कहावत है, सोना मिलना भी बेकार है और सोना गिरना भी बेकार है। और एक दिन परीक्षित जी एक मुकुट महाभारत काल का पहन लिया। कलयुग को मौका मिल गया, वो महाभारत के युद्ध का मुकुट था, तो उस मुकुट पर कलयुग बैठ गया। और कलयुग ने बैठते ही आज तक शिकार नहीं किया परीक्षित जी ने। आज शिकार खेलने गए, शिकार नहीं मिला तो एक संत का अपराध कर दिया। आज की कथा पूरी संत पर चली है। सबका अपराध बन जाए भगवान माफ कर देंगे, पर संत का अपराध बनेगा तो भगवान माफ नहीं करेंगे। एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उन संत के पुत्र ने श्राप दे दिया कि जाओ आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग से काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए।
परीक्षित जी डर गए, गंगा किनारे सब छोड़ छाड़ के आ गए और यहीं पर भैया भागवत कथा शुरू होनी है। कल से आगे की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। आज की वाणी हनुमान जी का ध्यान करके यहीं विराम करते। बोलो भागवत भगवान की।